हाय, आई एम सुदर्शन नायक। एसी जनरेटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर ही बेस है। इनका भी प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। जब कोयल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो लिंक होता है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में, तो ये दो कॉइल आपस में एक लिंक हो रहा। जब ये लिंक होता है तो समझ जाइए कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा। तो इनका भी प्रिंसिपल एसी जनरेटर की तरह ही है। और हम लोग सबसे पहले जानेंगे ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ देखे हैं, कहाँ कहाँ हम लगाते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसफार्मर का क्यों ज़रूरत होता है। तो आप लोग चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसको आप क्लीन अप कर देते हैं। हम लोग जब जनरेशन करते हैं मेगा वोल्ट में करते हैं, 10⁻⁶ में करते हैं। और वही चीज़ जब पावर ग्रिड में आता है तो वह केवी में हो जाता है और फिर केवी से सिर्फ वोल्ट में रह जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ट्रांसफार्मर इंडिया का सीजन जो है, इंडिया एक हॉट सीजन वाला रीजन में आता है, जिसके कारण से यहाँ का गर्म हवा के चलते ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन जो है, आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो कुछ चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिसके कारण से वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना हो। ओके, एनाफ क्लीन हो गया है, इसको आप स्टार्ट करते हैं। एसी जनरेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एसी जनरेटर मिस कर गया आने में तो समझ जाए कि ट्रांसफार्मर निश्चित आएगा। ओके, अल्टरनेट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन से या तो एसी जनरेटर आए या ट्रांसफार्मर आए, ये दोनों चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से 3 नंबर का भी बहुत सरल प्रिपरेशन हो जाएगा, जो आप 3 नंबर के लिए पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर लिखते हैं, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, ट्रांसमिशन करते हैं हाई वोल्टेज तार, सबसे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होता है। ये आपका एक सिंबल होता है इस तरह का, और ये भी जो देता है, और ये इनपुट होता है, ये प्रोसेस करेगा और ये आउटपुट देगा। इस जो प्रोसेस होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन पर डिपेंड होता है। इंडक्शन होता है, ये पहला, ये जहाँ पे इनपुट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी, और जो जहाँ से आउटपुट देता है उसको बोलता है सेकेंडरी। और यहाँ पे जो भी चीज़ होगा सभी प्राइमरी कहलाएगा। इस एक सेक्शन कर देते हैं। ये प्राइमरी सेक्शन होता है, ये सेकेंडरी सेक्शन होता है। प्राइमरी सेक्शन में जितना भी इनपुट आएगा, लोड लेगा, इनपुट लेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, प्रोसेस करके हाई वोल्टेज भी कर सकता है, लो वोल्टेज भी कर सकता है। तो ये हम लोग इसका पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर एक ये भी इलेक्ट्रिकल मशीन है। और इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है, जो करंट आता है, जो एसी करंट आता है, एसी करंट हम लोग क्या था, हम लोग का एसी करंट का मतलब होता है कि आप फ्लक्चुएशन करेगा ऐसे करके, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आपका यहाँ पे एक थीटा जो होता है, फाई एंगल जो चेंज करेगा, बहुत तेज़ी से चेंज करता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो हम लोग फाई भी दे सकते हैं।
और यहाँ पे प्लस होता है +1, और आप यहाँ पे समझ सकते हो -1। ये दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन करेगा, मैक्सिमम प्लस और मिनिमम माइनस। ये मैक्स वैल्यू बोलते हैं इसको, मैक्स, और ये मिनिमम वैल्यू, ये आपका एवरेज है, AB एवरेज वैल्यू, जिसको हम लोग 0 दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, हाई वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज। दिस टाइप ऑफ operators or this type of equipment is called, this type of electrical equipment is called the transformer. Transformer set up the input voltage to high and high voltage to input. There are two type of transformer. One is step up, another is step 2. दो तरह का स्टेप अप और स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर होता है। जैसा ज़रूरत होगा उस तरह से हम लोग उसका प्रयोग में लाते हैं। तो ट्रांसफार्मर ले दे करके आप समझ सकते हो कि ये ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो हाई वोल्टेज को लो में और लो को हाई में कन्वर्ट करने का एक इक्विपमेंट होता है, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे हाई वोल्टेज का मतलब होता है मैक्सिमम। ये देखिए, ये ऐसी करंट होता है। तो आप अगर EMF देना चाहते हैं तो ये EMF ऐसी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अगर ये करंट में देना चाहते हो इसे कर सकते हो। वोल्टेज में देना चाहते हो, वोल्टेज EMF एक ही तरह होता है, जो EMF इक्वल टू वोल्टेज। तो ये सेम चीज़ कर सकते हैं हम लोग, V0 sin ओमेगा t V0, ओके। ओमेगा टी की जगह में 2π, ये चीज़ होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। फ्लक्चुएशन करेगा, फ्लक्चुएशन मैक्सिमम 90 डिग्री में देगा। यहाँ पे मैक्स वैल्यू जो होगा वो साइन ओमेगा टी बराबर 1 देना चाहिए, +1 देना चाहिए। तो मैक्स वैल्यू बोलेंगे, मैक्स वैल्यू। और मिन वैल्यू का मतलब होगा, अब ये अगर मिनिमम वैल्यू देगा तो ये साइन ओमेगा टी बराबर -1 देगा। ये दोनों के बीच में जब फ्लक्चुएशन करते हैं, when the AC current is fluctuation between the maximum and minimum voltage, maximum and minimum EMF, maximum and minimum current is called the alternating current. When the alternating is converted low to high and high to low, that type of equipment is electrical equipment is called the transformer. ट्रांसफार्मर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग प्लांट से शुरू करते हैं और ट्रांसफार्मर तक आते हैं। सबसे पहले प्लांट NTPC का नाम सुना होगा, DVC का नाम सुना होगा। वैसे बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट होते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, डैम से होते हैं। सबसे पहले वांगल डैम जो होता है पंजाब में है, वहाँ पे जो बिजली जनरेशन होता है। तो ये हमारा ऐसे जनरेटर वो जो फैराडेज लॉ का बेस से ही काम करता है। और जब वो जनरेट करता है, NTPC भी है, NTPC भी क्या करता है कि ये कॉइल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी करता है, पानी और कोयला से मिला करके ये करता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब करंट फैराडेज लॉ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।
हमारे लाइफ में फैराडेज लॉ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एक क्वेश्चन आता है। ये अल्टरनेट हमारे लाइफ को बहुत कुछ सुविधाजनक कर दिया है। अब ये पेट्रोल डीजल से चलने वाला व्हीकल का ठीक अल्टरनेट व्यवस्था है, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरह से ले रहा है। पेट्रोल डीजल जो होता है एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो उसका हम फिर वो व्हीकल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रिकल का यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिकल बहुत से हो रहा, और इलेक्ट्रिकल हम लोग इलेक्ट्रिकल केमिकल स्टोर एनर्जी से स्टोर भी कर सकते हैं, और वही केमिकल जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब जाता है किसी ऑपरेटर्स पर तो वो मेकनिज़म होने लगता है, और ये मेकनिज़म ही फ्लक्स का लिंक करके मेकनिज़म होने लगता है। तो आप यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ दे सकते हो, पावर जनरेट कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेम या एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। थर्मल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, थर्मल क्या कहते हैं, वो एनर्जी से टरबाइन को घुमाते हैं। ये भी डैम में भी टरबाइन को घुमाते हैं। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी इसको भी टरबाइन से घुमाते हैं। विंड एनर्जी, एनटीपीसी, ये सभी क्या होता है, टरबाइन होता है। टरबाइन है क्या? टरबाइन कुछ नहीं है, जो हम लोग ऐसे जनरेटर पढ़े थे और उसमें बड़ा जो सिस्टम होता है वो बड़ा होता है। हमने कभी देखा है छोटा छोटा जनरेटर होता है, इस्तेमाल करते हैं हमारे पावर बैकअप के रूप में। तो ये छोटा सा जनरेटर पोर्टेबल होता है, और जहाँ पे पावर प्लांटिंग किया जाता है वहाँ पे छोटा टरबाइन नहीं रहता, बहुत बड़ा रहता है, जिसके कारण से बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो ये भी मेगा वोल्ट देता है, और ये भी मेगा वोल्ट देता है, और ये भी कुछ मेगा वोल्ट देता है। तो ये मेगा वोल्ट जब जनरेट होता है, ये प्लांट में होता है, पावर प्लांट में। जब भी ये पावर प्लांट में मेगा वोल्ट देता है तो मेगा वोल्ट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे पहले जाएगा, ये कहाँ पे, ग्रिड में जाएगा। ग्रिड को क्या कहते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। तो जनरली ये मेगा वोल्ट जो होता है ये ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है। जो ट्रांसमिशन लाइन हमारा बड़े बड़े खंभे जो होते हैं, आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े खंभे में ट्रांसमिशन लाइन दिया जाता है, और ट्रांसमिशन लाइन जब रहता है तो ये इस तरह से रहता है। ये वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3 और ये वायर नंबर 4। कभी कभी 2 भी दिया जाता है ऐसा करके, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, कभी कभी डेल्टा शेप में भी दिया जाता है। वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3। ये इसे क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आ जाता है तो ये इंड्यूस हो जाता है, इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मान लीजिए कि किसी 2 में दे रहा है, इसमें और इसमें दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जा रहा है। इसके हम जानते हैं कि वायर-सेवर्ट लॉ, जब करंट फ्लो करेगा वायर में, ओके, जब वायर में फ्लो करेगा करंट, तो वायर-सेवर्ट लॉ बोलता है कि ये जब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इन दिस केस देयर इज क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर टिल द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये जब ये लेंथ होगा, कोई भी लेंथ तक होगा, तो यहाँ पे जब करंट बहेगा, ऐसे करके करंट बहेगा, हाई वोल्टेज बहेगा, हाई करंट, वेरी हाई करंट, अल्टरनेटिव करंट बहेगा, तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई तार रह जाता है तो वहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लिंक करेगा तो इसमें एक जनरेट हो जाएगा। और दूसरी बात है कि कोरोना डिस्चार्ज जो होता है, कोरोना रिंग
कोरोना रिंग भी दिया जाता है ताकि इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ जाए। तो इसके बारे में हम लोग व्हेन टू करंट फ्लोइंग थ्रू द टू पैरेलल करंट ऐसे करके जब बहेंगे L1 और L2 करंट बहेगा, A करंट B बहेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा एलोंग द डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो अब विपरीत डायरेक्शन जाएगा तो ये रिपल्सन होगा, तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हम लोग इसको पढ़ेंगे बाद में इसको। तो सबसे पहले हम डैम जाते हैं। डैम में क्या होता है कि पानी को स्टोर करता है और वो क्या करता है, टरबाइन को घुमाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। और जब वो पानी को एक बड़ी तेज़ करंट के साथ, तेज़ धारा के साथ उस टरबाइन पे गिराया जाता है, जब टरबाइन रोटेट करता है तो वहाँ पे आर्मेचर घूमने लगता है, बड़ा सा आर्मेचर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ह्यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ह्यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो होता है, ये नॉर्थ है और ये तुम्हारा साउथ है। और जब वो टरबाइन घुमाएगा तो टरबाइन एक एक्सेल का काम करेगा, पानी गिरेगा, टरबाइन घूमेगा, तो ये बड़ा सा कॉइल घूमेगा। तो बड़ा सा कॉइल घूमेगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लक्स होगा डी फ्लक्स, ये रेट ऑफ चेंज करेगा। तो ये नंबर ऑफ टर्न है कॉइल से, तो ये माइनस डी फ्लक्स बटा डी टी जो होता है यही है इंड्यूस ईएमएफ। और ये इंड्यूस ईएमएफ फैराडेज का सेकंड लॉ है, फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडेज सेकंड लॉ, ये डैम का पानी से इस टरबाइन को घुमाते हैं और ये टरबाइन जब घूमता है तो बड़ा सा मैग्नेट के चारों ओर, तो ये करंट